ईश्वर का सत्य दर्शन क्या है ये जानकर तथा निर्विकल्प समाधि लेकर नरेंद्र दत्त सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। अपने गुरु भगवान रामकृष्ण परमहंस की आज्ञा के अनुसार समाज का वास्तविक दर्शन लेने हेतु गेरुए वस्त्र परिधान कर सन्यासी परिवेश में कलकत्ता से भारत भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। अपने भ्रमण के दौरान आनंद ब्रह्म का साक्षात्कार लेने हेतु दर दर की ठोकरें खाते हैं। न भूख न प्यास, लोगों की व्यथा वेदना समझने हेतु एक दिन वे अलवर स्टेशन पहुंच जाते हैं। स्वामी जी, रात बहुत हो चुकी है। मैंने अपना काम भी बंद कर दिया है। फिर सुबह से मैं देख रहा हूँ, जब से आप इस स्टेशन पर उतरे हो लगातार लोगों की भीड़ लगी है आपके पास। दादा, किसी को लगता है मैं भविष्य बताने वाला हूँ, तो वर्तमान के दुख से छुटकारा और भविष्य का सुनहरा सपना वे मुझसे जानना चाहते हैं। कोई सज्जन यूं ही मुझे को चाहता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने आता है, और वही सुनने भीड़ लग जाती है। दादा, सो तो ठीक है स्वामी जी। हर किसी को कोई ना कोई दुख होता है। उन्हें लगता है वो दुख बांटने से कम होगा। मैं उनका दुख कम नहीं कर सकता, पर उन्हें आनंद देने का काम सुबह से कर रहा था। सो तो ठीक है स्वामी जी। बीच बीच में मैं आपकी तरफ भी देख रहा था। लोगों के जूते चप्पल मन लगाकर ठीक कर रहे थे आप। वो तो मेरा पेशा है, मैं पेट के लिए काम करता हूँ। और मैं मन के आनंद के लिए। मेरे जैसे सन्यासी के पास देने के लिए है ही क्या? बस उन्हीं के सवालों के जवाब मैं दे रहा था। दादा, सो तो ठीक है स्वामी जी। दादा, आप कुछ पूछना चाहते हो? जी स्वामी जी, मुझे लोगों पर क्रोध आ रहा है। क्यों दादा? सुबह से मैं देख रहा हूँ, जब से आप इस स्टेशन पर उतरे हो लगातार लोगों की भीड़ लगी है आपके पास, पर किसी ने भी आपको खान पान के लिए पूछा तक नहीं। स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन हो आप? कहाँ से आए हो? कहाँ जाना चाहते हो? कहाँ रहोगे? क्या खाओगे? सच कहा है आपने दादा। सुबह से रात तक किसी ने मुझे ये सवाल नहीं पूछा। ठाकुर जी, शायद इस मोची के रूप में आकर आपने ये प्रश्न मुझे पूछा है। स्वामी जी, मेरा कोई घर नहीं है दादा, भिक्षा मांगकर खाता हूँ। लेकिन इतनी रात के समय किसी के घर जाऊं तो... स्वामी जी,
मैंने अपना खाना बना लिया है। मैं आपको सूखा आटा, दाल देता हूँ, कुछ लकड़ियाँ भी देता हूँ। आप बस पानी ले आइए और अपना खाना बना लीजिए। सुबह से बोलते बोलते काफी थक चुके होंगे आप। दादा, जी स्वामी जी। क्या आप मुझे अपनी रोटी दोगे? स्वामी जी, स्वामी जी, मैं तो आपको खिलाने के लिए आतुर हूँ, लेकिन मैं आपको कैसे खिला सकता हूँ? मैं तो मोची हूँ। नहीं दादा, नहीं। आप केवल मोची नहीं हो, आप हो सहृदय मनुष्य, भारत की आत्मा, भारत का सौजन्य और आतिथ्य। ये भारत देश आप जैसे लोगों की पहचान है दादा। स्वामी जी, मैं कुछ समझा नहीं। सरल स्वभाव के, उदार हृदय के और अच्छे इंसान हो आप। मुझे मेरे सामने प्रत्यक्ष ईश्वर दिखाई दे रहा है। मेरे गुरुदेव ने ठीक ही कहा था, समाज में जाकर मुझे ईश्वर दर्शन अवश्य होगा। स्वामी जी, मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ। दादा, आपने जो रोटियां अपने लिए बनाई है वही मुझे दो, मैं अवश्य खाऊंगा। सच? हाँ दादा, सच ही तो कहता हूँ। आइए आइए स्वामी जी,